नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं और आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। श्री बगुलामुखी जयंती है, बहुत अच्छी जयंती होती है ये और बहुत शुभ मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में अगर हम बात करें तो 8वीं महाविद्या का दिन होता है ये। बगुलामुखी जयंती में जब हम कहते हैं कि ज़्यादातर इनकी पूजा जब करते हैं तो इससे हमारे शत्रुओं का नाश होता है, लेकिन अगर हम बगुलामुखी पूजा में खास करके बाकी और कष्ट भी निकालना चाहते हैं वो भी निकल जाते हैं। धन की कमी दूर होती है, वाद विवाद आपके किसी के साथ नहीं होते हैं, एनिमीज नहीं बनते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको सुरक्षा मिलती है, कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको मुक्ति मिलती है। और अगर गलती से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस भी जाते हैं तो आपको विजय प्राप्त होती है और वाणी आपकी अच्छी होती है, मन शांत होता है, कर्म सुधरते हैं। अब सोचिए और चाहिए क्या होता है जीवन में, और क्या चाहिए हम लोगों को। हम लोग अगर किसी व्यक्ति के शत्रु ही नहीं होंगे तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा तो मन शांत ही रहेगा उनका। अब बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं ना हर किसी के साथ, तो आपको खास करके इस जयंती पर कुछ खास एक मंत्र का प्रयोग करना है और एक सिर्फ पीला धागा आपने बनाना है स्वयं। इससे आपकी रक्षा सुरक्षा भी होगी और इसी से ही आपकी वाक सिद्धि भी होगी। इसी से आपके घर में धन के भंडार भी भरेंगे और इसी से आपके शत्रुओं का खात्मा भी होगा और इसी से ही किसी के साथ वाद विवाद नहीं होंगे। मात्र एक मंत्र और सिर्फ एक पीला धागा जो आप स्वयं ही बनाएंगे। अब इस जयंती पर आपने खास करके अपने लिए कुछ लाभ जरूर उठाने हैं। कहा जाता है कि नलखेड़ा में श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध से पहले बगुलामुखी पूजा ही की थी। अब देखिए इसका कितना महत्व होगा और कितनी महत्व होगा ये, और कितना आपको परेशानियों से कष्टों से निकाल सकती है ये बगुलामुखी जयंती। साधना और तप से हम अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं और मंत्र से हम अपनी सारी एनर्जीज को री एनर्जाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे अंदर एनर्जी तो होती है लेकिन ऐसे लगता है लॉस्ट हो गई है, आज हम अच्छे नहीं है आप ही की चीज़ें, बट आपको अच्छा फील नहीं होता। ये री एनर्जाइज करते हैं ये मंत्र, और मंत्र वैसे भी बड़े शक्तिशाली होते हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और वैशाख का महीना पावन महीना माना जाता है। पावन महीने में जब भी ऐसी जयंती, जब भी ऐसे त्योहार, जब भी ऐसे व्रत पूजा भक्ति के आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के समय होते हैं। बट हम ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इधर से उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर जिंदगी भर भुगतते रहते हैं। तो आपने इस बार खास करके ध्यान रखना है, चूक नहीं करनी है। और ये त्योहार जो आपने मनाना है, ये आपने मनाना है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को है श्री बगुलामुखी जयंती, जिसका आपने लाभ जरूर लेना है और खास करके मंत्र साधना से। और इसके अलावा आपने एक पीले रंग का धागा स्वयं तैयार करना है अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने लिए, ताकि जिससे ना आपको नज़र लगेगी, ना आपके रास्ते रुकेंगे, ना आपको किसी तरीके की तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी, बल्कि आपके हर रास्ते जो है आसान होंगे। शत्रु आएंगे, ढेर हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम यही तो चाहते हैं कि हम किसी का साथ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, पर वो हमसे दूर रहे। ओम ह्रीम बगुलामुखी देवै ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम बगुलामुखी देवै ह्रीम ओम नमः।
इस मंत्र का जाप आपने रिपीट करके नोट करिए, लिखिए उसे, फिर उसके बाद इसका उच्चारण कीजिएगा। इस मंत्र को, इस दैवीय मंत्र को आपने पढ़ना है, जो जाप करना है वो खास समय पर ही करना है। कम से कम 3 माला जाप कीजिएगा, और ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। पीले रंग का आसन ही लेकर के आपने इस मंत्र का जाप करना है, और ये जाप रात को 12 से सुबह के 4 बजे के बीच ही करना है। शांत मन से कीजिएगा। ये एक ऐसी एनर्जी आपके पास दैवीय हो जाएगी तैयार, जिससे आपको नहीं डरने की ज़रूरत। आपका मनोबल इतना स्ट्रांग होगा कि हर कोई आपसे घबराने लगेगा। अगर कोई आपका बुरा करने लगेगा, उसको खुद को घबराहट शुरू हो जाएगी। तो आपने इस मंत्र का जाप जो है वो ज़रूर करना है। अब एक और पीला धागा हमने कहा है कि तैयार करने के लिए मंत्र यही होगा, लेकिन 4 माला जाप करनी है और गांठ लगा लेनी है। उस पीले धागे पे 9 गांठें लगा लेनी है। धागा सामने रखिए, मंत्र का जाप कीजिए, और हाथ रख करके आपने इस धागे को थोड़ा सा स्पर्श करना है। हर एक माला के बाद आपने इस धागे को स्पर्श करना है, और ये धागा जो तैयार होगा, ये घर का कोई भी सदस्य इस धागे को धारण कर सकता है। जैसे नज़र लग गई, दोष हो गया, या ये हो गया, वो हो गया, हम कई सारी चीज़ें कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपने ये धागा तैयार करके स्वयं भी पहन सकते हैं और घर के सदस्यों को भी पहना सकते हैं। हर एक का अलग अलग धागा होना चाहिए। अब कुछ और छोटे छोटे उपाय होते हैं जो इस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। बगुला मुखी अगर आपके पास यंत्र है या फिर तस्वीर है, उन्हें पीले रंग का वस्त्र ज़रूर ओढ़ाइए। पीला आसन भी दीजिए और पीले रंग के वस्त्र ज़रूर ओढ़ाने चाहिए इसी दिन। 28 अप्रैल को है ये त्यौहार, ये जयंती आपने बहुत ही अच्छे से मनानी है, बहुत शांत मन से मनानी है, क्योंकि हमें अपने जीवन से शत्रु दूर करने हैं, हमें अपनी नेगेटिविटी दूर करनी है, हमें किसी से झगड़ना लड़ना नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी का सुकून चाहते हैं और एक निरोगी काया भी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समावेश आपको मिल सकता है। माँ को आपने पीले वस्त्र ओढ़ाने हैं, पीला आसन देना है, पीले फूलों की माला चढ़ानी है, अर्पित करनी है, पीली मिठाई का आपने भोग लगाना है, और जाप करना है। इस दिन आपने ब्रह्मचर्या का पालन करना है, सात्विक ही रहना है, और हो सके तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एटलीस्ट एक समय का भोजन करना है इस दिन। ध्यान रखिएगा, ये जयंती बहुत ही शुभता प्रदान करने वाली जयंती होती है, जहाँ हमारे जीवन की जितनी भी नकारात्मकता होती है उसे दूर करती है। और एक चीज़, जो पीला धागा आपने तैयार किया है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। वहाँ से भी प्रवेश नहीं होगा आपके घर के अंदर नेगेटिविटी का। तो ये बगुला मुखी जयंती का खूब सारा अच्छे से लाभ उठाइए, अपने जीवन में हर सुख को पाइए। और सुख तब आते हैं जब हमारे जीवन में ये दुख और दरिद्रता दूर होती है। धन की कमी आपकी वो दूर होगी, लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे। कोर्ट कचहरी में अगर आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, यानी किसी और का केस आपके ऊपर चल रहा है, तो आपको उससे छुटकारा मिले। इनफैक्ट आप भी इस धागे को पहन सकते हैं, और जो मंत्र हमने बताया है, इस मंत्र का प्रयोग आप अपने लिए स्पेसिफिकली कर सकते हैं। तो आपने इस मंत्र का प्रयोग भी करना है, इस धागे का प्रयोग भी करना है, तो आपको कोर्ट कचहरी से भी छुटकारा मिल सकता है। और फिर आते हैं शत्रु, जो अपने आप ही ढेर हो जाएंगे, तो उनकी तरफ आपको ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। वो अगर आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो अपने आप परास्त होंगे। कभी एक कर्म को बनाने के लिए, सुधारने के लिए हमें दूसरा कर्म अपना खराब नहीं करना है। अगर आप भी ऐसी ही चीज़ें करेंगे तो फिर आपके और उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इसीलिए आपने अपनी सुरक्षा कवच
अपनी रक्षा का कवच तैयार करना है, ना कि अपने ये मन के अंदर विचार लेना कि सामने वाले को हम ये परेशान करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। ये भाव नहीं रखने हैं। जब ऐसे भाव रखते हैं तो हमारी कोई भी पूजा जो है वो निष्फल होती है, यानी उसका फल हमें पूर्ण नहीं मिलता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।